आप सभी बच्चे ना एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं और बहुत सारे बच्चे ना क्लास को शेयर भी नहीं किए हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बाबू, और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। बताओ 1871 में कौन सी संधि हुई है? बताओ बाबू जल्दी से। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताओ जल्दी से, ध्यान रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे बताइए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? अरे सब टोटल सोशल साइंस का तो एक एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे ना। 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र आया था। 9वां का बी ऑप्शन सही होगा, 9वां का बी ऑप्शन बाबू, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बताओ बाबू जल्दी से। बताओ बाबू, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ध्यान रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? बिस्मार्क है। 10वां का बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण कौन करवाया था? बिस्मार्क। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है? बताओ बाबू जल्दी से, बिस्मार्क का पूरा नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? बिस्मार्क का पूरा नाम जल्दी से बताओ बाबू, बिस्मार्क का पूरा नाम बता दीजिए जल्दी जल्दी से। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है बताइए? कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिस्मार्क का पूरा नाम जानते हैं? एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए, कितने बच्चे हैं जो बिस्मार्क का पूरा नाम देखते हैं? बिस्मार्क बिस्मार्क बिस्मार्क, अभी तक कोई बच्चे ना बताए हैं? मेरे को पता है, बताओ जल्दी से। तब कुछ बच्चे पोल पोल ही रट लगाए बैठे। भाई ऑप्शन का सही जवाब देना। पोल पोल, ऑटो वन बिस्मार्क बिल्कुल सही जवाब है, ऑटो वन बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, क्या नाम बताए थे? ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है ना, ऑटो वन बिस्मार्क, याद रखना। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बताइए जल्दी से। कह रहा है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? आप लोगों को हम इटली का एकीकरण पढ़ाए थे, याद है? इटली के एकीकरण में मेजनी का संबंध बहुत ज्यादा है। यंग इटली, यंग यूरोप का स्थापना किया। उसके अलावा काउंट काबूर तो आप लोग जानवे करते होंगे कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था, और गैरीवाल्डी को तो जानते ही हैं, ठीक है ना, सिसिली और नेपल्स जीता था। तो प्यारे बच्चों, यहां पे बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी से है, बिस्मार्क का संबंध इटली से नहीं है, इसलिए हमारा जवाब 11 का ए नंबर ऑप्शन होगा। आगे बताइए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? बताओ बाबू जल्दी से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन कौन था इटली और जर्मनी का? इटली और जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अरे नहीं पता है? वो मेटरनिक। कहां का था? ऑस्ट्रिया का। तो बाबू जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रिया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ऑस्ट्रिया बोले तो सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? बताओ बाबू जल्दी से। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? 13 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, जवाब क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अच्छा, आप लोगों से हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कल प्यारे बच्चे आप लोगों का ये परिवार 19 लाख का होने जा रहा है। 19 लाख का ये परिवार कल होने जा रहा है, ठीक है ना। सेलिब्रेशन कल सोमवार को शाम में हम मनाने जा रहे हैं 19 लाख के लिए। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि गुरुजी 19 लाख का जब परिवार अपना पूरा हो तो हमें कम से कम टॉपर बैच में कुछ छूट दे दीजिए, कुछ ऑफर, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे हमें इस बात के लिए कॉल किए हैं, कॉलिंग सेंटर से भी आया है कि सर जी बच्चे कह रहे हैं कि कल 19 लाख पूरा होने वाला है तो टॉपर बैच में कुछ छूट मिलना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि टॉपर बैच में छूट मिले? अगर चाहते हैं तो एक बार दिल वाला चित्र बना करके भेजिएगा। अगर चाहते हैं तो दिल वाला। पार्टी चाहिए? कितने बच्चे हैं जिनको पार्टी चाहिए?
हैं? जिनको जिनको ऑफर चाहिए, जिनको ऑफर चाहिए कि गुरुजी टॉपर बैच में कुछ छूट दे दीजिए, बैच में जुड़ जाएंगे, तो वो दिल वाला चित्र बना करके भेजिए। जिनको पार्टी चाहिए वो ऐसे थंब वाला चित्र बना करके भेजिए, थंब वाला इमोजी भेजिए, ताकि उस अनुसार से हम डिसाइड करें कि भाई हमारा कितना रुपया खर्च होगा पार्टी में। ठीक है ना, हमारा पार्टी में कितना रुपया खर्च होगा, और इधर जब बच्चों को ऑफर मिलेगा तो इससे बच्चों को क्या फायदा होगा। हाँ बताओ भाई, पार्टी कितने बच्चों को चाहिए? आप लोग को पार्टी चाहिए जी? यस सर, पार्टी चाहिए। चलिए पार्टी का भी विचार हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को पार्टी चाहिए तो हम पार्टी का भी विचार बड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि थंब दिखाने वाले भी बहुत लड़के हैं जो पार्टी मांग रहे हैं, तो पार्टी वाले बच्चे को हम पार्टी देंगे, ठीक है ना। फिलहाल कल अपना परिवार 19 लाख का हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इंतजार में होंगे कि गुरुजी कुछ ऑफर दे देंगे तो हम बैच में जुड़ जाएं, तो कल हम आप लोगों को इस बैच में ऑफर देने वाले हैं, ठीक है ना। कितना का ऑफर मिलने वाला है ये अभी नहीं बताएंगे, ये कल ही आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 14वां नंबर बताओ बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? जवाब याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि बाबू 1871 में, डी ऑप्शन सही होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 में, डी नंबर ऑप्शन। ये तो 2-3 बार करवा दिए। आगे आप लोग बताइए, जॉल्बेराइन संबंधित है, जॉल्बेराइन किससे संबंधित है? आपको बताया था ना कि जॉल्बेराइन क्या है बाबू, आपको बताया था ना कि जॉल्बेराइन क्या है, तो व्यापारियों की एक संस्था है, बताए थे कि नहीं बताए थे? जॉल्बेराइन व्यापारियों की एक संस्था है, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो जॉल्बेराइन क्या है? तो व्यापारियों की एक संस्था है, ध्यान रखिएगा। जॉल्बेराइन संबंधित है किससे? तो व्यापारियों के। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 15 का बी बता रहे हो ना भाई, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए जी, जेनेवा संधि कब हुआ था? 16 नंबर, जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुआ था? जवाब बता दीजिए। तो जेनेवा संधि हुआ था प्यारे बच्चे 1954 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। आगे आप लोग बताइए, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर मैनुअल ने विक्टर मैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? बताइए, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कितने बच्चे बताएंगे? बताइए जल्दी से, इसका जवाब बताइए कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री के पद पर। ये तो सब लोग जानते होंगे कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना कांग्रेस या वियना की संधि, आप लोग सब कुछ बोल सकते हैं, चाहे तो वियना कांग्रेस बोल लीजिए, वियना की संधि बोल लीजिए, वियना सम्मेलन बोल लीजिए। तो वियना की संधि कब हुआ था? आप लोग को बताए थे ना कि जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा था प्यारे बच्चे, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। कब? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हुई थी, ठीक है ना। और उस समय